जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने जदयू और एलजेपी के इफ्तार पार्टी का विरोध किया, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आरजेडी इस पर तथाकथित राजनीति करना चाहती है। इस देश में जब लंबे समय तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण अगर इस देश की स्ट्रक्चर को आज चेंज करने का एक प्रयास चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है। जब देखा जाए तो बंगाल में किस तरीके से बांग्लादेशियों को घुसाया जा रहा है, घुसपैठ कराया जाता है और उनको वोटर आईडी कार्ड बना करके सरकार वहां संलिप्त रहती है, लोकल सरकार। किशनगंज के क्षेत्रों में किस प्रकार से समीकरण काम करता है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आपको रेखांकित के उसके जड़ में जाना पड़ेगा। देखिए, भारत के मुसलमानों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के मुसलमान, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं और आपसी भाईचारे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सदियों से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ लोग जरूर इसमें बाधा बनने की, विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि मोहब्बत जो होती है उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है नफरत से। लेकिन असल में नफरत कौन फैलाता है? नफरत फैलाती है उनकी सोच। जो कौन करता है? कांग्रेस पार्टी की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, उसके साथ साथ हिंदू सनातन को नीचा दिखाने का। एक अगर धर्म का अनुयायी अपने धर्म को जितना सम्मान देता है, वो दूसरे धर्म को भी सम्मान करता है। लेकिन इस देश में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कुणाल कामरा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का अपमान करते हैं। आपको बोलने का अधिकार इस देश में जरूर मिला हुआ, अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है, लेकिन किसी को अपमानित करने का अधिकार आपको संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ लेकर के अगर आप इस तरीके के कुकृत्य करेंगे तो आपको कानूनी रूप से सजा भुगतनी पड़ेगी। आए दिन मंदिर मस्जिद के झगड़े से इस देश को आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस देश को नफरत में कौन फैलाती है? तो पार्टी है कांग्रेस। अगर सौगाते मोदी जैसा कार्यक्रम बीजेपी चलाती है तो बीजेपी को कॉम्युनल एजेंडा चाहिए, बताया जाता है। ये कॉम्युनल एजेंडा कौन बताता है? ये कांग्रेस पार्टी बताती है, क्योंकि नफरत की राजनीति जो है कांग्रेस शुरू करती है हमेशा से। क्यों? किसी को ज़्यादा कम। भारत के 140 करोड़ लोग कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में बिल्कुल बराबर हैं। हर किसी का अधिकार सेम है, किसी को न ज़्यादा देने की आवश्यकता है न कम देने की आवश्यकता है। लेकिन एक निगेटिव नफरत वाला एजेंडा फैला करके उसको साबित करने की ये कोशिश करते हैं कि आप इस देश में मुसलमानों को कोई अल्पसंख्यक होते हुए कोई उनको दोयम दर्जे का नागरिक नहीं मानता है। लेकिन ये डर दिखाते हैं हमेशा से, जिसके कारण से मतदाताओं में थोड़ा सा असंतुष्टि होती है, जिस कारण से कम बीजेपी को वोट पड़ता है। लेकिन समय धीरे धीरे बदलेगा और लोग इस बात को समझेंगे कि बीजेपी ही असल में उनकी लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के लिए उनके हितों को सोचने वाली पार्टी है। जिस प्रकार से आज महिलाओं के लिए बीजेपी ने 3 तलाक का कानून खत्म किया, इस अनेक सामाजिक सुधार आएंगे। वक्फ बोर्ड का बिल अगर लाया जा रहा है तो मुसलमान भाइयों के फायदे के लिए ही लाया जा रहा है, जिससे गरीब और कमजोर लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन इन सारी बातों से भी कांग्रेस पार्टी को आज परहेज है और वो चाहती है कि इस देश में हमेशा नफरत और वातावरण का माहौल बना रहे, जिससे कि उनको चंद वोटों की फायदा मिलता रहे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि देश का जो मूड है वो पूरी तरीके से बदल गया है। देश का मूड अब नरेंद्र मोदी के साथ है। देश वो शाहबानों और साथ साथ इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की सोच पर नहीं चलने वाला है, जिसके तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे और इमरजेंसी लगा देंगे और इमरजेंसी लगा करके इस देश के बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद करेंगे और कभी किसी को अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से डराएंगे। क्योंकि इस देश में आपको पता होना चाहिए कि इस देश शांति और खुशहाली का सोच रखता है। धन्यवाद।